हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 3 चल रहा है हमारा क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 तक कवर कर लिया था, 3.2 का। आज हम उससे अगले पार्ट कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स और रह गए। आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका 3.2। तो जिन्होंने भी पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पहले के क्वेश्चंस के वीडियो जो मैंने कराए थे, क्वेश्चन जो सॉल्व कराए थे, नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे चैनल पे जाके या इस वीडियो पे क्लिक करके, इस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप देख लिए। मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट ये कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज डिस्टेंस कवर, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। ओके, फिक्स चार्ज, सपोज फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर में क्या डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि आपने ऑटो बुक किया है, ठीक है, आपने एक ऑटो बुक किया, ठीक है, और आपने यहाँ पे चढ़ा और या इस गेट से चढ़े और इससे बाहर आ गए, तो फिक्स चार्ज जो ऑटो वाले का है, मान लीजिए ₹50 फिक्स चार्ज है, तो वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस पर चढ़ के उतर जाए तब भी आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया फिक्स चार्ज। दूसरा होता है चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर। अब हमने ऑटो बुक किया, चढ़ा उस पर, ठीक है, और हमने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और ऑटो का जो मीटर का जो चार्ज है पर किलोमीटर का आपका जो है ₹3 है। पर किलोमीटर का कितना है? ₹3 है। तो टोटल फेयर आपका कितना बना, कितना आप टोटल फेयर दोगे ऑटो वाले को। देखिए, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही पड़ेगा ₹50, ये तो फिक्स है, चाहे आप बुक करके बैठ के उतर जाओ तब भी ₹50 देना पड़ेगा। प्लस 10 किलोमीटर आपने कवर किया है 10, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹3। 1 किलोमीटर का चार्ज है ₹3, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 × 3 यानी कि ₹30। तो 50 × 30 कितना हो जाएगा? टोटल फेयर ₹80 हो जाएगा। ठीक है, ₹80 आपको पे करना होगा। तो सेम इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, ये देखिए 10 किलोमीटर ही लिखा हुआ है, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए टोटल चार्ज कितना पे कर रहे हैं? ₹105। ओके, तो इसमें क्या है, ये जो फेयर है आपका, इसमें कौन कौन से फेयर है? एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज तो हमें पता ही नहीं है, अननोन है, तो फिक्स चार्ज को हमें लेट कर लिया, मान लीजिए X। ओके, X लेट कर लिया फिक्स चार्ज को, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, फिक्स चार्ज को X लेट कर लिया, और 10 किलोमीटर आपने डिस्टेंस कवर किया है, और टोटल रुपीज आपने कितने दिए हैं टैक्सी वाले को? 105। ओके, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा ये भी नहीं पता हमें, चार्ज पर किलोमीटर क्या मान लिया हमने? Y लेट कर लिया। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। प्लस जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 1 किलोमीटर का चार्ज अगर ₹3 है और आपने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो कितने रुपीज देने पड़ेंगे आपको? ₹30। इट मीन 10 × 3। तो ऐसे ही 10 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है, और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है? ₹Y। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा? 10 × Y और प्लस फिक्स चार्ज मिला के 105। ठीक है, तो क्लियर है ये। तो मैं अब आपको पूरा डिटेल्स में सॉल्व कराता हूँ। तो सबसे पहले आप लेट कीजिए फटाफट, लेट फिक्स चार्ज भी X एंड चार्ज पर किलोमीटर भी Y। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट फिक्स चार्ज भी X एंड चार्ज पर किलोमीटर भी Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ेगा, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लिया इन्होंने? 105। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे में कह रहा है कि द चार्ज पेड
फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए कितना होगा चार्ज। तो फिक्स चार्ज तो एक्स देना ही पड़ेगा, हमें पेड करना ही पड़ेगा, पर 15 किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर कितना है वाई, इसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा 155। ये हो गया आपका सेकंड। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, बिकॉज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। जब एलिमिनेशन मेथड में बताऊंगा तो आप किसी मेथड से कर लेना। एक्स की वैल्यू निकालिए आप, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 15y, ये कितना हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ substitute the value of x इन इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज हमने सेकंड से x की वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका 155 माइनस 15y, साथ में क्या चल रहा है 10y, तो प्लस का 10y इक्वल टू 105, 155 10 माइनस 15 माइनस का 5y इक्वल टू हो जाएगा 105। इसको इधर ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए, तो माइनस 5y इक्वल टू हो गया 105 माइनस 155, यानी माइनस 50, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 50/5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, 10 आ गई y की वैल्यू। अब आप इसमें पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। पुट x इक्वल टू कितना है 10, इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 155 माइनस 15y, तो 155 माइनस 15 इंटू 10, 155 माइनस ये हो गया 150, यानी यहाँ पे आ गया 5। सो फिक्स चार्ज कितना है, x की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज आपका 5 रुपीज है। 5 रुपीज तो आपको पे करने ही पड़ेंगे, और चार्ज पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपीज है, ये भी आपको ये चार्ज पर किलोमीटर है। फिर इसमें आगे एक चीज और कह रहा है, एक चीज और पूछ रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर का फेयर कितना होगा अगर किसी पर्सन ने 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो बस यहाँ पे 10 किलोमीटर का कितना था x प्लस 10y, 15 किलोमीटर का कितना था आपका x प्लस 15y, तो ऐसे 25 किलोमीटर का कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे चार्ज फॉर, या फेयर भी लिख सकते हैं आप, फेयर फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू x प्लस 25y, x की वैल्यू कितना है 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10, 5 प्लस 250, यानी कि रुपीज 255, यानी कि 255 रुपीज उसको पे करने होंगे। ये हो गया आपका 25 किलोमीटर का फेयर। ठीक है, बहुत ही इजी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजी ही होता है, बस आपको चीज़ों को समझना होता है। प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लिए, ओके ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन आप बचपन से ही पढ़ते आते हैं, आई थिंक ये 3rd क्लास से स्टार्ट हो जाता है फ्रैक्शन। इट इज अ पार्ट ऑफ होल, जैसे पिज्जा का एक स्लाइस क्या हो गया आपका, वो होल पिज्जा का एक पार्ट जो है वो फ्रैक्शन हो गया। सपोज कीजिए 4 स्लाइस है, उसमें आपने 3 स्लाइस खा लिए, तो आपने टोटल पिज्जा कितने खाए 3/4, यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट। एंड फ्रैक्शन इक्वल टू होता क्या है बेसिकली न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या लेट करना है। फ्रैक्शन में क्या क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा क्या होता है आपका डिनोमिनेटर। ओके ठीक है, तो न्यूमरेटर लेट कीजिए आप, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। सो फाइंड क्या करने में फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा
फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इट मीन्स x बाय y हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, या फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कह रहे फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है। फ्रैक्शन क्या है हमारा, x बाय वाई, एक्स बाय वाई पहले आप लिख लीजिए। ये कितना हो जाता है 9/11, तो ये भी लिख लीजिए 9/11, ठीक है, इक्वल टू में हमने लिख दिया। अब क्या करने पे ये इतना हो जाता है ये हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। कह रहे फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कह रहे अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे 2 ऐड करेंगे तो जाके ये 9/11 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक इक्वेशन बना लीजिए, उसके लिए क्रॉस करना होगा, इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। 11 को x से करेंगे 11x प्लस 22, 9 को 5y से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9y प्लस 18, y वाले टर्म को इधर ले आइए, ये यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए ये 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9y माइनस 18 प्लस 18 माइनस का 22, या 11x इक्वल टू ये हो गया 9y माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा, 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा 4। सो x इक्वल टू कितना हो गया 9y माइनस 4/11। इसको आप फर्स्ट लेट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ हो गया फर्स्ट। अब हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, तो उसमें भी पहले कंडीशन इक्वेशन बनाने से पहले आप ये चीज लिख लो। आप फ्रैक्शन क्या है आपका x बाय वाई, फ्रैक्शन कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 5/6, तो 5/6 लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसमें क्या करने में 5/6 हो जाता है, तो इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड करने पे, तो न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कीजिए एंड डिनोमिनेटर में भी। और फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, इसको इधर ले आइए आप, तो 6x प्लस y को बस इधर लो ताकि इजी हो जाए हमारे लिए, तो माइनस का 5y, 18 को आप ट्रांसपोज कर दो, तो 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गया आपका सेकेंड। अब जो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू है, ओके, फर्स्ट इक्वेशन की क्या वैल्यू है, x इक्वल टू है 9y माइनस 4/11, 9y माइनस 4/11, x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, ठीक है। x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में आप पुट कर दो, x की वैल्यू कितना है 9y माइनस 4/11, तो 6x की जगह कितना आएगा 9y माइनस 4/11 माइनस का क्या हो गया 5y इक्वल टू में माइनस का 3, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 जा 54y, ये हो जाएगा 24/11 माइनस 5y माइनस इक्वल टू में माइनस का 3। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना आएगा 11, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, 11 आ गया। ये तो एक ही टर्म है, नीचे 11 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 54y माइनस 24 माइनस 1 को 11 से करेंगे डिवाइड, तो 11 टाइम में ही कटेगा, 11 को 5 से करोगे आप तो 55y आएगा इक्वल टू में माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, ओके, तो यहाँ पे कितना है 54 माइनस 55y, तो 54 माइनस 55 कितना होगा माइनस का y होगा आपका माइनस y, और माइनस 24 अपॉन में कितना है आपका 11, और इक्वल टू में है माइनस का 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो माइनस y माइनस 24, 11 3 जा कितना होगा 33, तो माइनस का 33, 24 को ट्रांसपोज करो, तो माइनस y इक्वल टू 24 इधर आके प्लस हो गया माइनस का 33, या माइनस y इक्वल टू ये हो गया माइनस का 9,
माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 9। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। अब y की वैल्यू आप पुट करो किसी भी इक्वेशन में, एक इक्वेशन तो आपका यहाँ है फर्स्ट, दूसरा उधर है सेकंड, ये तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पुट y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है आपका x इक्वल टू 9y, तो y की वैल्यू 9 पुट करो, 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 9 जा 81, 81 माइनस 4 कितना होगा 77, 77/11 ये कट गया, कितना बचा 7, एंड x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आई आपकी 9, x की वैल्यू 7, y की 9। सो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है आपका x बाय y, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर कितना आया है 7 और डिनोमिनेटर कितना आया है 9, ठीक है 7/9, ये आपका आंसर आ गया। तो बहुत इजी होता है क्वेश्चन, सब ज्यादा टफ नहीं होता है ये, बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, उस पर अगर आप लगाओगे तो बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम कल मैं नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दूंगा और फिर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम मैं सारे नहीं बताऊंगा, आपको कुछ ही बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आप खुद से भी कर सको। तो चलिए मैं सारे ही बता दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एज। ओके, सबसे पहले कैरेक्टर ढूंढना है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो दो कैरेक्टर है, एक क्या है जैकोब है और दूसरा क्या है उसका लड़का है। तो लेट कीजिए आप दोनों का प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल भी आया था बोर्ड में। प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब bx, बेसिक में तो आता ही आता है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी, रुपीज कहां से लगा दिया मैंने, by x years y years। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना करने के बाद अब आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 years hence, hence का मतलब क्या होता है बाद, 5 साल बाद। सपोज कीजिए कि अभी मैं 25 का हूं, तो 5 साल बाद मैं कितने का हूंगा, या आप अगर 10th वाले हैं तो आप 14 के होंगे, तो 5 साल बाद कितने के होंगे 19 के। कैसे पता चला, तो प्रेजेंट एज में हमने ऐड किया 5 years। 5 साल पहले कितने के थे, तो अभी 14 के हैं आप, तो 5 साल पहले कितने के होंगे 9 के होंगे। ओके, तो प्रेजेंट एज में से हमें प्लस करना होता है और माइनस करना होता है। तो इसमें कह रहे 5 years hence, 5 years hence दोनों का एज पहले आप फाइंड कर लो। यहाँ लिखेंगे हम 5 years hence, कभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है एक साथ। 5 years hence, तो जैकोब का एज कितना हो जाएगा 5 साल बाद, x + 5, बिकॉज प्रेजेंट एज क्या है इसका x है, तो x में ही प्लस होगा, और उसके लड़के का कितना हो जाएगा y + 5। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 years hence जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद दोनों का एज है, तो 5 साल बाद जो जैकोब का एज होगा वो उसके लड़के का कितना होगा 3 times, यानी 3 गुना। तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे गलती करते हैं, इसमें तो 5 प्लस कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे। अरे बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे ना, फादर और सन दोनों बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि सपोज कीजिए कि 5 साल बाद आप जो है 30 साल के हो गए, मतलब 19 ईयर्स के हो गए, और आपका भाई अगर मान लीजिए या बहन अगर 5 साल के है तो 5 साल के ही होंगे, वो भी तो 5 साल बढ़ेंगे, वो भी 10 के हो जाएंगे।
तो दोनों में ऐड होगा 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा। पहला हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y प्लस 15, y को ट्रांसपोज कर दो -5, या x इक्वल टू 3y 15 माइनस 5 कितना बचा 10, इसको कर दो आप फर्स्ट। ठीक है, 3x माइनस 3y इक्वल टू भी 10 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिखना। हमें पता है कि x की वैल्यू निकालना ही है, एलिमिनेशन तो लगा नहीं रहे हैं। जब आप एलिमिनेशन बताऊंगा तो आप फिर इस तरीके से करोगे एक्सटेंडेड फॉर्म पे, नहीं तो आप ऐसे ही लिख दो। एंड अब आते हैं हम सेकेंड कंडीशन पे। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, 5 ईयर्स अगो, तो 5 ईयर्स अगो यानी 5 साल पहले, दोनों में 5 ईयर्स माइनस कीजिए। 5 ईयर्स अगो जैकोब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। जिसमें बोलेगा उसी से करेंगे आप। जैकोब किससे है, अपने बेटे से 7 टाइम बड़ा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, ना कि इसमें। तो पता चला आपने जो है फादर को ही बड़ा कर दिया सन से, ओ सन को बड़ा कर दिया फादर से। x माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 7y माइनस का 35। ठीक है, अब यहां से यही डायरेक्ट पुट कर दो ना। x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3y प्लस 10, 3y प्लस 10 यहाँ पुट करो आप डायरेक्ट। 3y प्लस 10 यहाँ यहीं पे हम पुट कर देंगे, इसी को आप लेट कर लो सेकेंड। तो x की वैल्यू है 3y प्लस 10, यानी कि 3y प्लस 10 x की जगह पुट कर दिया। माइनस में क्या चल रहा है 5, तो -5 इक्वल टू है आपका 7y माइनस का 35। ठीक है, तो 3y प्लस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। ओके, इसको इधर ले आइए, ट्रांसपोज कर दीजिए। 3y माइनस 7y इक्वल टू, ये भी इधर ले आओ, माइनस का 35 माइनस 5, 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4y इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 40/4 यानी कि 10। y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप, देखो फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू कितना है 3y प्लस 10, 3y की वैल्यू कितना है 10 प्लस 10, 3 10 या 30 प्लस 10 यानी कि 40। स्टेटमेंट आप लिखोगे, हेंस लास्ट में स्टेटमेंट लिखना ही है, नहीं तो इसके आपके 0.5 नंबर गए। हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इक्वल टू 40 years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वल टू कितना आया है 10 years। फिर ऐसे ब्रैकेट करके इसके आगे आंसर लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्लियर हो गया आज 3.2 एक्सरसाइज। कल हम 3.3 एक्सरसाइज कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसी क्वेश्चन को फिर से आप दोबारा प्रैक्टिस करेंगे एक बार खुद से ही। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए फिर आप मेरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।